नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह राणा आज आपके सामने नई स्टोरी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। अपनी दरियादिली के लिए पहचाने जाने वाले बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल में जन्मे थे। उनके पिता विलियम एच गेट्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जबकि उनकी मां मैरी मैक्सवेल यूनाइटेड वे एवं फर्स्ट इंटरस्टेट बैंक सिस्टम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थी। बिल गेट्स के अलावा उनकी दो बहनें भी थी। बिल गेट्स को बचपन में ट्रे नाम से पुकारा जाता था। बिल गेट्स बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार और विलक्षण प्रतिभा के बालक थे। उनकी शुरू से ही पढ़ने में काफी दिलचस्पी थी। वे घंटों घर में अकेले ही पढ़ा करते थे। इसके बाद साल 1968 में बिल गेट्स के माता पिता ने उनका एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल लेक साइड स्कूल में करवा दिया। शुरुआत में बिल गेट्स सभी विषयों में अच्छे थे, लेकिन गणित और विज्ञान में उन्होंने महारत हासिल की थी। इसके अलावा वे स्कूल के अन्य एक्टिविटी में भी भाग लेते थे। वहीं बिल गेट्स के स्कूल में बच्चों को जब कंप्यूटर चलाना सिखाया जा रहा था, तभी उनकी दिलचस्पी कंप्यूटर की तरफ बढ़ने लगी और वे अपना ज्यादा से ज्यादा समय कंप्यूटर के साथ ही व्यतीत करने लगे। इसके बाद बिल गेट्स ने महज 13 साल की छोटी सी उम्र में प्रोग्रामिंग पर अपनी कमांड तेज कर ली और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यानी कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बना दिया, जो कि टी-स्टैक टाउन के नाम से जाना गया। इसके बाद लगातार बिल गेट्स अपने स्कूल के कंप्यूटर पर कुछ नया करने के एवं प्रोग्रामिंग बनाने की जुगत में रहते थे। वहीं जब वे हाई स्कूल में पहुंचे, तब उन्होंने स्कूल के पैरोल प्रणाली को कंप्यूटरीकृत कर दिया था। वहीं इसके बाद स्कूल में ही बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो कि उनसे सीनियर थे। पॉल की कंप्यूटर में दिलचस्पी वजह से ही दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और फिर दोनों ही स्कूल की लैब में साथ साथ वक्त गुजारने लगे और अपने स्कूल के कंप्यूटर कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ सीखने की मकसद से छेड़खानी करते रहते थे। जिसके बाद स्कूल में कंप्यूटर कंपनी ने कुछ समय तक रोक लगा दी। हालांकि कुछ समय बाद बिल गेट्स और पॉल दोनों को फिर से स्कूल की लैब में जाने का परमिशन इस शर्त पर दी गई थी कि वे प्रोग्राम से सभी एरर को निकाल दें। इस दौरान बिल गेट्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ट्राफ ओ डाटा प्रोग्राम बनाया, जो कि यातायात पैटर्न पर काम करता था और उसे बेहतर करने की कोशिश करता था। वहीं बिल गेट्स को एक प्रोग्राम को बनाने के लिए $20,000 मिले थे और यह उनकी पहली कमाई थी। साल 1973 में बिल गेट्स ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन लिया। अपने कॉलेज के दिनों में भी बिल गेट्स अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर के साथ ही बिताते थे। फिर इसके बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ अपने दोस्त एलन के साथ बिजनेस करने का फैसला लिया। बिल गेट्स अपने स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में निपुण हो गए थे। जब वे महज 20 साल के थे, तभी अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर साल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। हालांकि शुरुआत में यह माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानी जाती थी। उन्हें शुरुआत में माइक्रो कंप्यूटर की मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक नाम का प्रोग्राम बनाकर सफलता हासिल की और फिर इसके बाद कई अन्य कंपनी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवं ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने लगे, जिसके चलते कुछ ही समय में उनके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपनी पहचान बना ली। इसके बाद साल 1980 में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी में से एक IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने माइक्रोसॉफ्ट से IBM
के नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए बेसिक सॉफ्टवेयर बनाने की डील ऑफर की। इस डील के बाद बिल गेट्स की कंपनी ने IBM के लिए PC ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। बिल गेट्स ने 10 नवंबर 1983 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की घोषणा की और फिर इसके 2 साल बाद यानी 1985 में अपना पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। इसके बाद कुछ ही सालों में दुनिया के सभी पर्सनल कंप्यूटर ने उनके इस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ने अपना कब्जा कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के चलते सफलता की नई बुलंदियों को छुआ। दरअसल पर्सनल कंप्यूटर के करीब 90% शेयर विंडोज के नाम हो गए और वहीं उस दौरान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बिल गेट्स थे, जिसके चलते बिल गेट्स को काफी फायदा हुआ और 1987 में करीब 32 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत बन गए और फिर लगातार 11 साल वे दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत बने रहे। अपनी प्रतिभा और विवेकशीलता से लगातार सफलता के नए आयामों को छू रहे बिल गेट्स ने साल 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शुरुआत की। यह एक पैकेज की तरह था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समेत कई सॉफ्टवेयर एक साथ ही सिस्टम में चलाए जा सकते थे। इसके चलते माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने दुनिया के सभी पर्सनल कंप्यूटर पर एकाधिकार कर नए कामयाबी को हासिल किया। 1990 के दशक में जब इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा था, उस समय बिल गेट्स भी इंटरनेट द्वारा सॉफ्टवेयर को उपलब्ध करवाने पर अपना पूरा फोकस कर रहे थे। आपको बता दें कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म और द माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क उस दौर के सबसे महान डेवलपमेंट में से एक थे। अपनी प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुके बिल गेट्स ने साल 2000 में माइक्रोसॉफ्ट की CEO पद से रिजाइन कर दिया एवं चेयरमैन बन गए एवं अपने लिए उन्होंने चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का नया पद बनाया। कुछ सालों तक इस पद पर काम करने के बाद साल 2014 में उन्होंने चेयरमैन पद से भी रिजाइन कर दिया और माइक्रोसॉफ्ट के CEO के एडवाइजर के रूप में काम करने लगे। फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह गरीब, जरूरतमंद और असहायों की मदद करने एवं समाज कल्याण के काम में समर्पित कर दिया। वे अपनी करुणा, महानता और दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं। बिल गेट्स एवं उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने मिलकर साल 2000 में गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बिल गेट्स एवं मेलिंडा फाउंडेशन की स्थापना की। उनका यह फाउंडेशन आज विश्व के सबसे बड़ी चैरिटी संस्था में से एक है। इसके अलावा बिल गेट्स ने साल 2010 में विश्व के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट और फेसबुक के फाउंडर एवं CEO मार्क जुकरबर्ग के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत वे अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान में दिया करेंगे। इसके अलावा वे हर साल भारत में आकर देश के गरीब बच्चों की सहायता करते हैं एवं उनकी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। बिल गेट्स ने 1994 में मिलिंडा से शादी कर ली और आज उनके 3 बच्चे भी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखने वाले बिल गेट्स को उनके उत्कृष्ट और नेक कामों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से कुछ पुरस्कार के बारे में हम आपको यहाँ बता रहे हैं। साल 2010 में बिल गेट्स और उनके पत्नी मिलिंडा को उनके द्वारा गरीब और जरूरतमंदों की सहायता के लिए भारत में चलाए जा रहे चैरिटी फाउंडेशन के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिल गेट्स को साल 2010 में ही
माइक्रोसॉफ्ट की सफलता और उनके द्वारा समाज में के हित में किए गए कामों के लिए फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट द्वारा बोवेर अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2002 में बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा को गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद करने समेत उनके सामाजिक काम के लिए जेफसन अवार्ड भी दिया गया था। तो बिल गेट्स का जीवन सबके लिए प्रेरणादायी रहा है। बिल गेट्स 11 साल तक अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम नंबर पे रहे हैं। फिर भी उनका पूरा जीवन आप देखो तो पूरी तरह से सादगीपूर्ण रहा है। उतना ही नहीं, इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेबल बनाने के लिए उनको उनकी प्रॉपर्टी में से $10 मिलियन ही दिए हुए हैं। दोस्तों, बिल गेट्स अपना खुद का सोशल अकाउंट भी नहीं था। आज के दिनों में देखो, कोई भी अपना पैसा का पावर या बिजनेस का पावर सोशल मीडिया के जरिए बताने की कोशिश करता है। उस वक्त में बिल गेट्स का सोशल मीडिया में अकाउंट भी नहीं था। वो तो जब मार्क जुकरबर्ग को मिले उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर अपना खुद का अकाउंट बनाया। इससे हमें पता चलता है कि बिल गेट्स कितने सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति में से एक है। बिल गेट्स अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बावजूद भी, इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो जरूरतमंदों की सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटते। हर साल करोड़ों डॉलर वो जरूरतमंदों के लिए, गरीब लोगों के लिए डोनेट करते रहते हैं। तो आज के यंग जनरेशन के लिए बिल गेट्स का जीवन एक प्रेरणादायी से भरपूर रहा है। तो आज की स्टोरी में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।